जैसे ही बॉस लेडी वहां आती है और अपने नए चीफ लिवाती है, तो हाइजिन शॉक हो जाती है। वह उसे देखकर चुपती रहती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। बाहर आकर हाइजिन हरी को फोन करती है और कहती है उसने मुझे पहचान लिया। हरी उसे समझाती है वो तुम्हें नहीं पहचानेगा क्योंकि तुम बचपन में अलग दिखती थी और अब अलग हो। लेकिन हाइजिन कहती है उसने मुझे नाम से पहचान लिया। तो हरी कहती है तो फिर उसके पैर पकड़ लेना और उसे एक आइडिया देती है। हाइजिन तुरंत अपने सपोर्टिव डिपार्टमेंट में वापस जाती है और अपने बॉस के पैरों में गिर जाती है। वह चिल्लाती है प्लीज मुझे वहां से वापस बुला लीजिए, मैं वहां काम नहीं करना चाहती। लेकिन उसका बॉस उसे समझाता है तुम्हें 3 महीने बाद वापस बुला लेंगे, अब जाओ वहां। उसके बाद मिस चा हाइजिन को बोलती हैं मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाना चाहती हूं क्योंकि तुम ट्रांसलेशन अच्छा कर लेती हो और साथ ही तुम्हें कंप्यूटर की भी जानकारी है। तभी सामने से सुंग जून की एंट्री होती है और हाइजिन छुप जाती है। फिर किसी तरह छुपते छुपाते वहां से बाहर निकल जाती है। वह बाहर लिफ्ट में जाती है, लेकिन लिफ्ट में पहले से ही सुंग जून होता है। हाय जिन उसे देखकर घबरा जाती है और जोर जोर से दरवाजा खोलने को कहती है। लेकिन तभी लिफ्ट में भी दिक्कत आ जाती है, जिससे हाय जिन और ज्यादा घबरा जाती है। सुंग जून उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने को कहता है। सुंग जून उसका नाम भी पढ़ लेता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाद सभी मॉडल्स का फोटोशूट चल रहा होता है और वहां पर सुंग जून भी मौजूद होता है। मिस्चा हाइजिन से कहती है कि मॉडल्स को पानी पिलाओ। हाइजिन जल्दी से सबको पानी देने लगती है, लेकिन तभी उसके शूज से पूरा फ्लोर गंदा हो जाता है। सुंग जून को गुस्सा आ जाता है और वह हाइजिन का हाथ पकड़कर उसे साइड में कर देता है। वह उसे डांटना शुरू कर देता है। तभी मिस छा कहती है ये नई है, इससे नहीं पता था, आगे से ऐसा नहीं होगा। तब सुंग जून गुस्से में कहता है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हाइजिन फ्लोर साफ कर रही होती है। तभी वहां बॉस लेडी आती है। वो हाइजिन को बुलाती है मुझे तुम पसंद नहीं हो, कुछ यूनिक बनो, अपनी हेयर स्टाइल और ड्रेस को बदलो। उसके बाद हाइजिन को बेकार से काम दिए जाते हैं, जैसे मॉडल्स के पीछे पर्दे पकड़ना, चाय कॉफी और पानी देना। सुंग जून उसे बहुत गुस्से में घूरता रहता है। हाइजिन बहुत थक जाती है और घर जाकर हरी से कहती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी। लेकिन हरी कहती है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ये जॉब तुम्हें बहुत मुश्किल से मिली है। फिर भी हाय जिन अपने लैपटॉप पर नई जॉब सर्च करने लगती है। तभी सुंग जून का मैसेज आता है तुम कैसी हो। हाय जिन बोलती है मैं इसका क्या जवाब दूं। तो हरी कहती है मैं जवाब देती हूं। हरी मैसेज में लिखती है वह यहां बहुत खुश है और काम की वजह से बात नहीं कर पा रही, और साथ में हाइजिन की एक फोटो भी भेज देती है। अगले दिन हाइजिन अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, लेकिन उसका बॉस बाहर गया होता है और कहता है कि वह 2 बजे के बाद ऑफिस आएगा। इसके बाद मिस छा हाइजिन से कहती है तुम भी हमारे साथ मीटिंग में चलो, तुम मीटिंग के नोट्स तैयार कर देना। मीटिंग में सुंग जून सबसे उनके आइडियाज पूछता है, लेकिन उसे किसी का आइडिया पसंद नहीं आता। वह हाय जिन से भी पूछता है, लेकिन हाय जिन कुछ नहीं बोलती। तब सुंग जून उसकी बेइज्जती करता है, इसे कुछ नहीं आता, बेकार है, इसमें दिमाग ही नहीं है, पता नहीं यहां क्यों आई है, इससे अच्छा ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। बाद में लिफ्ट में जब दोनों अकेले होते हैं, तब हाय जिन सुंग जून को बहुत सुना देती है मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे मैनेजमेंट टीम ने खुद बुलाया था और मैं कोई पागल नहीं हूं। सुंग जून कहता है तुम हकलाकर क्यों बोल रही हो, और अगर काम नहीं करना तो छोड़ दो जॉब को, या फिर मैं ही निकाल दूं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। तब हाइजिन खुद से कहती है कोई इतना कैसे बदल सकता है, पहले प्यार अब दोस्ती, ये होता कौन है मुझे यहां से निकालने वाला। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। वह घड़ी देखती है और घबरा जाती है। बिल्कुल टाइम पर पहुंचकर वह बॉस के सामने से अपना लेटर फाड़ देती है, ठीक उस वक्त जब बॉस उसे पढ़ने ही वाला होता है। जैसे ही हारी होटल में अपने काम में लगी होती है, उसी होटल में काम के सिलसिले में सुंग जून भी आता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, लेकिन किसी वजह से एक दूसरे को देख नहीं पाते। थोड़ी देर बाद सुंग जून अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला होता है,
तभी उसकी नजर साइड मिरर में हारी पर पड़ती है। वो चौंक जाता है और तुरंत गाड़ी से उतरकर उसकी ओर भागता है उसे मिलने के लिए। अब सवाल यह है, क्या हारी अब सुंग जून को सच बता पाएगी कि वह हाय जिन नहीं है, या फिर वो अपने डर और झिझक की वजह से फिर से झूठ का सहारा लेगी? इस मोड़ पर कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ पहचान की नहीं, दिल की है।